नमस्कार दोस्तों चलिए हम लोग हर रोज़ कभी अध्यात्म और कभी अदब की बात करते हैं और उसमें हम लोग काफ़ी ज़्यादा कई शख्सियतों को नमन करते हैं। लेकिन आज हमें मनोरंजन की दुनिया में एक ऐसी शख्सियत को भी नमन कर लेना चाहिए जिसने अपनी छोटी सी उम्र में अपने अभिनय से, अपने अंदाज से, अपने अभिनय की कला से बहुत अनूठी छाप छोड़ी थी। और जो भी हिंदी फिल्मों का प्रशंसक है, उसकी नज़र जब भी किसी नायिका पर पड़ती है तो उस वक्त उन नायिकाओं में सबसे ज़्यादा नाम जो है मधुबाला का उभर कर सामने आता है। आज हम उसी की चर्चा करेंगे। मधुबाला की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि चर्चा में ये हमेशा बनी रही, कई कारणों से, अलग अलग कारणों से। पहली बात तो यह कि बहुत कम लोगों को शायद इस बात का भी इल्म होगा कि इनकी ज़िंदगी बहुत ही गुर्बत में कटी थी। अब एक बाप जिसके 11 बच्चे हों, आप अंदाज़ा लगाइए कि वो परिवार चलाने में उसको कितनी मुश्किल पेश आती होगी। और 11 में से जो 2 लड़के हों वो किसी एक हादसे का शिकार हो जाएं और बाकी एक पूरा का पूरा एक ज़िम्मेदारियों का जो एक बोझ है उसके कंधों पे हो, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बखूबी कि उसमें अगर इसके बावजूद कोई भी शख्सियत अभिनय की दुनिया में अगर आगे बढ़ पाती है और अपनी जगह ख़ास एक मुकर्रर जगह अपनी पाल सकती है, तो ये समझना चाहिए कि उसमें कोई ना कोई तो डेफिनेटली, निश्चित रूप से कुछ लीक से हटकर ऐसी बातें होंगी उसके किरदार में जिन्होंने अपने पूरे के पूरे मुआशरे को प्रभावित किया और ख़ास तौर से भारतीय फ़िल्म इतिहास में अपने लिए अलग जगह बनाई। दूसरी मित्रों उसकी ख़ास खूबी ये थी कि सिर्फ 37 साल ये ज़िंदगी में इसने काटे। देखे 37 बसंत देखे, या बसंत में से कितने पतझड़ थे ये नहीं मालूम, क्योंकि उसमें ज़िंदगी का बहुत लंबा अरसा गुर्बत में या संघर्ष करते हुए, जूझते हुए बीता। 9 साल की उम्र में, सिर्फ 9 साल की उम्र में पिता पहली बार इसको ले गए थे एक स्टूडियो में कि यहाँ कुछ काम मिल जाए इसके लायक, तो कम से कम ये है कि ये घर का गुज़र औकात जो है वो मिलजुल के हम लोग ठीक ढंग से कर सकें। तो 9 साल की उम्र में स्टूडियो में पहली बार इसने कदम रखा था। और उसके बाद जितनी भी इसकी फ़िल्में आई मधुबाला की, वो भी गज़ब की फ़िल्में थीं और उसमें लगभग हर फिल्म चर्चा का विषय बनी। और उसमें ये भी एक कोइंसिडेंस भी था, सौभाग्य भी कह सकते हैं आपकी, अच्छी बात भी थी कि इसको जिन नायकों के साथ, जिन हीरोज़ के साथ काम करने का मौका मिला वो सारे ही मकबूल थे। मसलन राजकुमार, देवानंद साहब, और सबसे बड़ा नाम दिलीप कुमार का। दिलीप कुमार को लेकर इनकी बारे में बहुत सारी चर्चाएं भी होती थी और चर्चाएं भी बिल्कुल अलग ढंग से होती थी। और ये लगता था कि ये एक दिन आपस में इनका रिश्ता जो है वो गहरा जुड़ जाएगा और हो सकता है कि दिलीप साहब आखिर इससे शादी कर लें। और इन सारी बातों को लेकर आप अंदाज़ा लगाइए कि जो सबसे तकलीफ़देह बात थी कि इनका जो आपस का जो रिश्ता था, जो इश्क को एक उसको एक मंजिल तक पहुंचाने वाली बात, शादी की बात, वो नहीं हो पाई। कारण एक प्रोड्यूसर का मुकदमा था मधुबाला के बारे में। और उसमें मधुबाला पर जो मुकदमा हुआ, उस मुकदमे में गवाही देने के लिए दिलीप कुमार साहब को बुलाया गया। अब दिलीप कुमार साहब के सामने 2 बातें थी कि या तो अपने इश्क और मोहब्बत के चक्कर में वो गवाही जो है उसके हक़ में दे दें, और या फिर वो जो फैक्ट्स हैं, जो सच्चाइयाँ हैं, जो हकीकत है, उनके पक्ष में दें। और अगर वो हकीकत की बात करते हैं, सच्चाई की बात करते हैं, उसको ट्रुथफुलनेस को अगर वो तरजीह देते हैं, तो होता ये है कि वो मधुबाला मुकदमा हार जाती है। बहरहाल दिलीप ने काफ़ी जद्दोजहद के बाद ये सोचा कि नहीं, मैं जो सच्चाई है उसका दामन इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। लोग मुझ पे इल्ज़ाम लगाएंगे कि इसने सच्चाई का दामन छोड़ दिया सिर्फ़ अपनी इश्क और मोहब्बत के लिए। तो दिलीप ने जो वारदात, जो वाक़या हुआ था, उसको सही ढंग से बयान कर दिया कोर्ट में। लाजिम था कि फ़ैसला मधुबाला के हक़ में ना होता, खिलाफ़ हुआ।
और बाद में जब फैसला हुआ तो दिलीप ने, जो कहा जाता है, अब ये चीज़ों की गवाही कोई नहीं होती, आप ये कहें कि ये कहीं भारतीय सिनेमा के इतिहास में दर्ज है कि नहीं है, ये चीज़ें दर्ज कभी नहीं होती। बहरहाल ये तस्लीम किया दिलीप कुमार साहब ने भी इंटरव्यूज़ में कि मैं उससे शादी भी करना चाहता था, और मैंने तजवीज़ रखी कि मैं उस मुकदमे की कड़वाहट के बावजूद मधुबाला से ही शादी करना चाहूँगा। लेकिन मधुबाला ने उस वक्त इनकार कर दिया, और इनकार इस बिना पे किया कि अगर आपने शादी पर आप अगर आमादा हो तो आपको एक फ़ैसला लेना पड़ेगा कि आपको मेरे बाप से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो दिलीप के मन में तब ये शशोपंज था कि मैं अगर इसके बाप से माफ़ी मांगता हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं ये साबित करूँ कि वो जो बयान था मेरा झूठा था। तो इस चक्कर में नहीं पड़ते, और इसीलिए दिलीप कुमार वही जो उनका बारे में मशहूर है कि ट्रेजेडी किंग, तो ट्रेजेडी किंग बन के ही रह गए और वो उससे शादी नहीं हो पाई। लेकिन मुग़ल आज़म फ़िल्म को लेकर इन दोनों के बीच में काफ़ी नज़दीकियाँ बढ़ गई थी। मैं जहाँ पर सिर्फ ज़ाती एक वजूहात को ज़्यादा उभारने की बजाय मैं अभिनय कला पर मधुबाला की चर्चा करना चाहूँगा कि मधुबाला को हार्ट की बीमारी थी, दिल का रोग था, दिल में छेद एक रोग होता है, तो दिल के छेद का रोग था। और इस बीमारी की हालत में उसने मुग़ल आज़म फ़िल्म में लगातार डॉक्टरी हिदायत के ख़िलाफ़ जाते हुए ज़ंजीरें जो हैं वो नहीं उतारी। भारी भरकम ज़ंजीरों में अब कमाल अमरोही साहब तो इसके मामले में जहाँ तक सिनेमा का सवाल है, जहाँ तक अभिनय का सवाल है, वो कोई समझौता नहीं करते थे। अब हुआ ये कि इसको लगातार वो लोहे की भारी भरकम ज़ंजीरें पहनने की वजह से कई बार नाक में से खून आया, कई बार हैमरेज हुआ, लेकिन उस सब की परवाह ना करते हुए अपने उस किरदार को मधुबाला ने जिस शिद्दत के साथ निभाया और जिस शिद्दत के साथ उसको जीने के बाद ये ऐसा किरदार इस ढंग से निभाया जाता है, वो बड़ी अद्भुत थी, और उसकी मिसाल आज भी भारतीय सिनेमा के इतिहास में दी जाती है। और मित्रों, एक वजह यह भी मानी जाती है कि दिल की बीमारी के अलावा, दिल की बीमारी के बावजूद जो कोताहियाँ इससे हुई अभिनय के जगत में प्रवेश पाने के लिए और अपनी जगह बनाने के लिए, ईमानदारी से अभिनय को प्रस्तुत करने के लिए, उन लापरवाहियों की वजह से इसकी उम्र जो है वो और भी कम हो गई, और 37 बरस की उम्र में इसने आखिरी सांस ले ली। तो इतनी छोटी उम्र में इतने बड़े पायदान पर पहुंच जाना ये बहुत बड़ी बात होती है, और इसने अभिनय में जो भूमिकाएं निभाईं वो भारतीय सिनेमा के इतिहास का हिस्सा बन गई। ऐसी अभिनेत्री को उसकी पुण्यतिथि पर याद कर लेना चाहिए। शुक्रिया दोस्तों।